हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को 1 दिवसीय ऊना जिला के प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने हरोली क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं का विभिन्न विकासात्मक लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हरोली के बल्क ड्रग पार्क के प्रशासनिक ब्लॉक और उत्कृष्टता केंद्र पंजवाड़ा का भी शिलान्यास किया। इसके पश्चात उन्होंने 100 मेगावाट इलेक्ट्रिक सब सेंटर टाहीवाल, 132 केवी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन टाहीवाल और 32 केवी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन गोंदपुर की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य ने देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने HPPCL को 41 सोलर प्रोजेक्ट्स आवंटित किए हैं, जिनकी कुल क्षमता 730 मेगावाट है तथा इसके अलावा लगभग 130 मेगावाट की अन्य 20 परियोजनाएं PFR और आइडेंटिफिकेशन स्टेज पर हैं। इन 3 परियोजनाओं 47 मेगावाट में से एक का कार्य पूरा कर लिया गया है और 2 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। 72 मेगावाट की 7 सोलर परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। 54 मेगावाट की 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की DPR तैयार की जा रही है। 77 मेगावाट की 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी PFR बनाई जा रही है। 250 मेगावाट की अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं के FCA केसेस या अन्वेषणाधीन स्टेज पर हैं। इन परियोजनाओं में 160 मेगावाट की सौर परियोजनाएं ऊना जिले में, 110 मेगावाट की सौर परियोजनाएं सोलन जिले में, 170 मेगावाट की सौर परियोजनाएं कांगड़ा जिले में, 50 मेगावाट की सौर परियोजनाएं मंडी जिले में और 10 मेगावाट की सौर परियोजनाएं बिलासपुर जिले में स्थित हैं। HPPCL की 200 मेगावाट सौर परियोजनाओं को विश्व बैंक प्रोग्राम के तहत फंड किया जा रहा है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, सोशल एंड एनवायरनमेंट असेसमेंट, फिड्यूशरी, कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म, इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट मैनुअल इत्यादि का प्रावधान किया गया है। 32 मेगावाट पेखुवेला सौर ऊर्जा परियोजना प्रदेश में निर्मित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा 2 दिसंबर 2023 को किया गया था। इस परियोजना का निर्माण कार्य पेखुवेला में 49 हेक्टेयर भूमि पर सितंबर 2023 में आरंभ किया गया था, जिसे रिकॉर्ड 8 महीनों में पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना से 15 अप्रैल 2024 को बिजली उत्पादन शुरू हुआ और ये परियोजना सालाना 6.61 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। इस परियोजना की लागत 209.24 करोड़ रुपए आई है तथा अनुमानित खर्चा 11 करोड़ रुपए 8 वर्षों के लिए रखरखाव, O&M एंड इंश्योरेंस इत्यादि शामिल हैं। सोलर EPC कंपनी प्रोजेल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इस परियोजना में 82,656 सोलर मॉड्यूल, जिनकी कुल क्षमता 45.10 मेगावाट DC है, का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें AC या DC का अनुपात 1:45 रखा गया है। पेखुवेला सौर परियोजना से गारंटीड सालाना 6.61 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन के लिए नासा डाटा के तहत सालाना ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस 1943 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर लिया गया है, जबकि हिमाचल में आमतौर पर मीटियोनॉम डाटा के तहत GHI 1538 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर आता है, जो कि लगभग 25% कम होने के बावजूद EPC कॉन्ट्रैक्टर को गारंटीड सालाना विद्युत उत्पादन पूरा करने की शर्त लागू की गई है। सौर ऊर्जा पेखुवेला परियोजना का लेवलाइज्ड टैरिफ
3.49 प्रति रुपए प्रति यूनिट निकल कर आया है। इस दर से 23.06 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। अगर यही बिजली ओपन मार्केट IEX से खरीदी जाती है तो अतिरिक्त प्रति यूनिट दर लगभग 2.20 प्रति रुपए की दर से खर्चा आएगा। इस परियोजना से बिजली बोर्ड को 10 से 12 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली की निकासी रकड़ टाहलीवाल ट्रांसमिशन लाइन से की जा रही है। इस परियोजना के बनने से 120 मेगावाट बिजली की डिमांड वाली प्रस्तावित हरोली बल्क ड्रग पार्क को भी फायदा होगा। इसके अलावा बिजली बोर्ड को रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन कंप्लायंस का लाभ अर्जित होगा। पेखूबेला सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 2532 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इस परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान 19,200 मानव कार्य दिवस सृजित किए गए। इस परियोजना के ऑपरेशन स्टेज पर आने से लगभग 42 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। पेखूबेला सौर परियोजना से 2 महीने में लगभग 1,39 लाख यूनिट्स का बिजली उत्पादन कर लिया है, जिसमें एक दिन का अधिकतम रिकॉर्ड उत्पादन 2,71,000 यूनिट्स हो चुका है और HPPCL ने करीब 5 करोड़ का राजस्व कमा लिया है। पेखूबेला सौर परियोजना के निर्माण के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भूमि का अधिक जल स्तर और रेतीली भूमि के कारण सोलर पाइलिंग, मुख्य नियंत्रण कक्ष, स्विच यार्ड फाउंडेशन जैसे सिविल कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। पेखूबेला सौर परियोजना स्थल के चारों ओर फेंसिंग लगाई गई है और पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज का निर्माण किया गया है। HPPCL के सार्थक प्रयासों से हिमाचल सौर ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। आज हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर के रूप में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट पेखूवाला में 32 मेगावाट का बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रतिबद्ध है। हुई और उसके बाद आज आपका इसका शिलान्यास भी हो गया और इस शिलान्यास के साथ ही आपको, जैसे कि मुकेश जी ने बताया, ट्रांसमिशन लाइन के लिए 16 करोड़ रुपया मिल गया, बिजली की सुविधा के लिए सब स्टेशन के लिए 15 करोड़ रुपया मिल गया, लिंक रोड ये जो आ रहा है इसके लिए 42 करोड़ रुपया मिल गया और तकरीबन 125 करोड़ रुपए का, जैसे कि हमारे उद्योग मंत्री जी ने बताया, ये बिल्डिंग आपकी बनकर 2 साल के भीतर तैयार हो जाएगी। पूरा जो बल्क ड्रग पार्क बनेगा, इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। मैं तो इनसे ये भी अनुरोध कर रहा था कि जब साथ ही लगता नदौन विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए भी रोजगार रखना, ताकि सारे रोजगार हरोली को ना मिले। जिस तरह सारा IPH हरोली में ही है, तो उस तरह ये सारे रोजगार भी हरोली में मिले। तो आपने साथ लगते पंचायत के, चाहे बिपलू जी है, चाहे बिक्कू जी है, चाहे राजादा जी है, इन सबको भी आपने थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देते रहना है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सारी बसें हरोली, सारी नई बसें कहाँ हरोली, हर जगह। अच्छी बात है, जब अच्छा प्रतिनिधित्व चुनकर भेजते हैं तो ऐसा होना निश्चित है। हम जो यहाँ उद्योग लगेंगे, 1 रुपया लीज पर जगह देंगे, 3 रुपये हम बिजली का, और कई चीजें हैं जिसमें पानी को भी हमें लाना पड़ेगा। इतनी इंडस्ट्री बनेगी, इतना शहर बनेगा, वो हम 10 साल तक फ्री देंगे। सब चीजों को मुकेश जी ने ठीक कहा कि मुझे 48 घंटे में दूसरी बार दौड़ कर आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे जो 1-1.5 साल से फाइल उद्योग मंत्रालय से मुख्यमंत्री कार्यालय
मुख्यमंत्री कार्यालय से उद्योग मंत्रालय में फंसी हुई थी। चुनाव के बाद मुकेश जी ने मुझसे व्यक्तिगत अनुरोध किया, मिल बैठकर कहा कि मेरे क्षेत्र को आप ऐसी उपेक्षा मत कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी आपके क्षेत्र की उपेक्षा, आप इसकी समस्या का समाधान कीजिए। मीटिंग हुई और हमने सरकार की तरफ से यह आश्वासन मुकेश जी को दिया कि हम 1000 करोड़ हिमाचल प्रदेश की सरकार उसमें खर्च करेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, जो पहली बार इस इतिहास में सरकार में हुआ, ये उनका प्रभाव था कि 1000 करोड़ रुपया मिल गया, नहीं तो 1.5 साल से फाइल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चल रही थी। तो जो प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री है, एक अपने दिमाग में आत्मनिर्भर हिमाचल का एक चित्र बनाया है। हमारा उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है, कई बार मेरी मुकेश जी से चर्चा होती है, हमारे सीनियर मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी बैठे रहते हैं, सबका एक उद्देश्य है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो। 75 लाख की हमारी आबादी है, 75 लाख लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इस दृष्टि से हम दिन रात काम कर रहे हैं। और जो 1500 दिया, मैंने उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करके, जहां से जनता की संपदा को लुटाया जाता था, सख्त फैसले लेने के बाद आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि अपनी बहनों को हम जो है 1500 रुपया हर महीना दें। अपने सरकारी कर्मचारियों को जो रिटायर होंगे उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे मुहैया करवाई जाए, हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। विधवा बहनें जिनके पास घर नहीं है, एकल नारी है, हमने अभी मुख्यमंत्री विधवा योजना के तहत एक योजना लाई है जिसमें उसको घर बनाने के लिए हम 3 लाख रुपया देंगे। इस हिमाचल में 9000 बच्चे अपंग हैं, दिव्यांग हैं। कई एनजीओ आके उसकी संस्थाएं चलाती है। कोई ऐसा एक्सीलेंस स्कूल नहीं है। हमने इस बजट में उन 9000 बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, कि अच्छी शिक्षा मिले, पहली से लेकर 12th तक, 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एक एक्सीलेंस जो सेंटर है एजुकेशन का, वो कंडा घाट में हम बनाने जा रहे हैं। अनाथ बच्चों को इस सरकार ने 16 महीने में, जो बच्चा अपनी माँ को खो देता है, अपने पिता को खो देता है, वो भावनावश कभी रिश्तेदारों के पास रहता है, कभी अनाथ आश्रम में रहता है। हमारी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिन्होंने अनाथ बच्चों को गोद में 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरुआत में, यहाँ जहाँ पे हम पंजवाना में जिस क्षेत्र में हैं, यहाँ पे कैंपस बनने जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये 75 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है आप परिसर देखेंगे जो यहाँ पे बनेगा। पंजवाना का नक्शा बदल जाएगा और उसके बाद कॉलोनीज वगैरह डेवलप होनी है, बहुत लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे, पूरे संसार से जो लोग आएंगे वो फिर पंजवाना में आके उनका वास होगा, आवास उनके यहाँ पे बनेंगे। और इसके लिए जो है, जो दूसरा बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और सरकार ने किया, संभव नहीं था जो काम बिल्कुल भी। जो भाखड़ा से बिजली जाती है लुधियाना को, भाखड़ा से लुधियाना बिजली जाती है, लुधियाना इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, और उसको जो है पंजाब हाथ नहीं लगाने देता। वो हमारे बाथू के बिल्कुल पास से जाती है। बाथू गांव में हमारा जहां पे सब स्टेशन है उसके पास से जाती है, और उस बिजली को वहीं से जो है अपने लूप में ले लेना कि पंजाब को जाती बिजली को अपने इलाके में निकाल लेना। ये एक बहुत बड़ा करार हुआ पंजाब के साथ, पंजाब सरकार के साथ, और उसकी एवज में हमने जो है दिल्ली को पानी देना पड़ा है। ये हरोली वाले देख लो,
दिल्ली को पानी देना पड़ा है आपको बिजली देने के लिए कि यहाँ पे। और अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर। संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।